Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minute study series, we are going to discuss the topic advances against life insurance. So life insurance पॉलिसीज जो है प्राइमरी कोलेटरल के तौर पे भी यूज की जा सकती हैं या कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे भी यूज की जा सकती हैं. सो प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी दोनों के तौर पे यूज की जा सकती है अगर आपको लोन लेना है. तो नॉर्मली देखो, जब भी कोई पर्सन इंश्योरेंस लेता है, लाइफ इंश्योरेंस लेता है, एक तो इसलिए लेता है कि उसकी डेथ पे उसकी फैमिली को सपोर्ट मिल जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा. दूसरा, इट्स अ फॉर्म ऑफ सेविंग कि अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो तो आपको टैक्स रिडक्शन मिल जाता है. तो ये दोनों बेनिफिट्स हो जाते हैं. अब अगर बैंक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन देता है तो उसका फायदा क्या है? तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस गवर्न करती हैं और इंश्योरेंस लिमिटेड जो फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज हैं वही प्रोवाइड करती हैं. तो इंश्योरेंस का जो पैसा है वो बैंक को पता ही है कि मिलेगा ही. अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टेबल है और काफी सिंपल फॉर्मेलिटीज रहती हैं. अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी असाइन करनी है बैंक को तो उसका प्रोसीजर काफी ज्यादा सिंपल है. और जो लॉन्ग पॉलिसी ड्यूरेशन होती है उनकी हाई सरेंडर वैल्यू होती है. तो बैंक जो आपको लोन देता है ना, वो पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू पे देता है कि अगर अभी आप अपनी पॉलिसी सरेंडर कर दो तो कितना पैसा मिलेगा. उसके बेसिस पे बैंक आपको लोन देता है. और इसका लिक्विडेशन बहुत ईजी है कि बाय चांस अगर बोरोवर की डेथ हो जाए तो इजीली इंश्योरेंस का पैसा पहले बैंक को मिलेगा, तो लोन रिकवर कर लेंगे वो, और कुछ रिमेनिंग है तो फिर फैमिली को मिल जाएगा. ठीक है, तो इट्स वेरी इजी, इमीडिएट रियलाइजेशन हो जाता है और बैंक के पास एक टैंजिबल सिक्योरिटी आ जाती है. बस उनको ये ध्यान रखना है कि कस्टमर रेगुलरली प्रीमियम पे करता रहे. तो यही डिसएडवांटेज है कि अगर कस्टमर रेगुलरली प्रीमियम पेमेंट्स नहीं करता है तो पॉलिसी के लैप्स होने के चांसेस होते हैं. और अगर कस्टमर ने इंश्योरेंस लेते हुए कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, कोई भी नॉन डिस्क्लोजर किया है, तो वहां पे फिर इशू हो सकता है. फिर पॉलिसी वाले कल पेमेंट करने से मना कर सकते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं. और जो प्रपोजर है जिसने इंश्योरेंस करवाई है उसका खुद का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए इन द लाइफ ऑफ द एश्योर्ड. आप किसी रैंडम पर्सन की इंश्योरेंस की पॉलिसी आप गिरवी रख के लोन नहीं ले सकते हो. ठीक है. उसके बाद कुछ पॉलिसीज ऐसे होती हैं जिसमें स्पेशल क्लॉजेज होते हैं जो इंश्योरर की लाइबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. तो इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करने वाले कुछ क्लॉजेज होते हैं, तो बैंक को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. फिर अगर कोई ऐसी पॉलिसी है जो मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर आती है तब भी बैंक को सारे टर्म्स एंड कंडीशंस चेक करने हैं. और ये भी चेक करना है कि कहीं डुप्लीकेट पॉलिसी तो नहीं है, कि दो दो जगह वो इंसान पॉलिसी यूज कर रहा हो. तो जब भी बैंक इंश्योरेंस के अगेंस्ट लोन देता है तो कुछ पॉइंट्स कंसिडर करने होते हैं. पहला, कि पॉलिसी एक्टिव हो, प्रीमियम्स अप टू डेट हो, डॉक्यूमेंट प्रॉपरली वेरीफाइड हो कि जो इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल हैं, प्रॉपरली स्टैम्प्ड हैं, जो इशुइंग अथॉरिटी है उसने उनको साइन किया है. और उन्हें क्लॉजेस चेक करने हैं कि कोई भी ऐसा क्लॉज ना हो जो पॉलिसी को गिरवी रखना रिस्ट्रिक्ट करता हो. फिर प्रॉपर जो पॉलिसी होल्डर की एज है वो प्रॉपरली एक्नॉलेज्ड हो, इंश्योरेंस कंपनी एक्नॉलेज करे और एडमिट करे एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर. उसके बाद पॉलिसी जब गिरवी रख के लोन लिया जाता है बैंक से, तो आप अगर मुझे लोन लेना है इंश्योरेंस कंपनी से, मैंने पहले इंश्योरेंस ली, अब उस इंश्योरेंस को गिरवी रख के मैं लोन लेना चाहती हूँ बैंक से, तो मुझे वो पॉलिसी बैंक को के फेवर में असाइन करनी पड़ेगी. तो नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड इज असाइनमेंट. ठीक है, तो पॉलिसी डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को भेज दी जाती है फॉर रजिस्ट्रेशन. तो कि सिर्फ जो ऑथराइज पर्सन है वही पॉलिसी को हैंडल करेंगे. तो बहुत इजी प्रोसेस होता है कि जो पॉलिसी है वो बैंक को असाइन हो जाए. और ये ध्यान रखना है कि रेगुलरली प्रीमियम कस्टमर पे करता रहे. पॉलिसी तो तभी तक वैलिड है ना जब तक इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलरली प्रीमियम मिल रहे हैं, नहीं तो पॉलिसी तो इनएक्टिव हो सकती है. तो इन चीजों का ध्यान रखना है. बाकी कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जहां पे जिनके अगेंस्ट लोन नहीं मिलता है, जैसे चिल्ड्रन इंडाउमेंट पॉलिसी कभी नहीं कंसिडर की जाती. पॉलिसीज किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ली जाती है, जैसे एस्टेट ड्यूटी के लिए. चिल्ड्रन डेफर्ड पॉलिसी, जहां पे पॉलिसीज में नॉमिनेशन है अंडर द मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, तो ये पॉलिसी के अगेंस्ट बैंक वाले आपको लोन नहीं देंगे. और बैंक जब भी लोन देते हैं वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू के बेसिस पे देते हैं. सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है कि अभी इस पॉइंट पे अगर हम पॉलिसी को सरेंडर कर दे तो कितना पैसा मिलेगा. तो इस बेसिस पे बैंक आपको लोन देता है. तो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द एमसीक्यू, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि जैप का जो हमारा मास्टर कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है. उसमें आप एनरोल कर सकते हैं.
एंड इसके अलावा आप हमारे क्रैश कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। क्रैश कोर्स में लाइव क्लासेस होंगी, मास्टर कोर्स में रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं, लाइव क्लासेस भी होती हैं, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ होता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनरोल कर सकते हैं। और जैब और कैब का कंबाइंड मास्टर कोर्स भी है जो 1.5 साल के लिए वैलिड होगा, जिसमें आप जैब कैब फिर दोनों क्लियर करने के लिए इस कोर्स की हेल्प ले सकते हैं। तो अगर हम आगे बढ़े अभी क्वेश्चन पे, तो एडवांस इज जनरली प्रोवाइडेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज ड्यू टू नेचर ऑफ क्लॉजेस अटैच्ड विद देम। तो एडवांस इज जनरली यहाँ पे आएगा नॉट प्रोवाइडेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी ड्यू टू नेचर ऑफ द क्लॉजेस अटैच्ड विद देम। तो कौन सी टाइप की पॉलिसी के अगेंस्ट आपको लोन नहीं मिलता है? चिल्ड्रन एंडाउमेंट पॉलिसी, पॉलिसी टेकन आउट स्पेसिफिकली फॉर पर्पसेस लाइक एक्सटेट ड्यूटी, चिल्ड्रन डेफर्ड पॉलिसी, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर आएगा डी। तो इनमें से किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट आपको लोन नहीं मिलता है। अगला है द नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड वाइल एडवांसिंग अगेंस्ट LIC पॉलिसी। तो वो नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है? असाइनमेंट, लियन, प्लेज या सेट ऑफ। तो असाइनमेंट ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।